नमस्कार दोस्तों। रेट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि क्योंकि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड तत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका कारण है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड तत्व बढ़ जाता है। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। देखिए थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। प्रोटेक्टियम का परमाणु क्रमांक 91 होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। नेपच्यूनियम का परमाणु क्रमांक 93 होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो देखिए Na2CO3 का निर्माण होता है। जब बेकिंग सोडा 2NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 धावन सोडा प्लस H2O प्लस CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। दी गई संरचना का IUPAC नाम लिखना है। देखिए नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले जिस साइड से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हो और नज़दीक हो उस साइड से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। ये सीधी कार्बन श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इस साइड से क्यों किया? क्योंकि इस साइड में दो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं और वो भी दूसरी कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो देखिए 2 2 4 यानी दूसरे कार्बन पर दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और एक चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो 2 2 4 तीन कार्बन के लिए ट्राई, तीन मेथिल समूह के लिए ट्राई का प्रयोग करेंगे। मेथिल पेंटेन 5 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला है तो पेंट का प्रयोग, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन का प्रयोग होगा। अनुलग्न क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो पेंटेन 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन चुने। एथेनॉल में स्प्रिट के समान गंध आती है, बिल्कुल सही बात है। जबकि एथेनोइक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि एथेनॉल में तो स्प्रिट के समान गंध आती है और एथेनोइक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। एथेनॉल का गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 156 केल्विन और 351 केल्विन होता है। एथेनॉल का गलनांक कितना होता है? 156 केल्विन होता है और एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जबकि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 290 केल्विन और 391 केल्विन होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और क्वथनांक है वो 391 केल्विन होता है। तो ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। कठोर जल में उपस्थित होता है, तो कठोर जल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं, तो उनको उत्प्रेरक कहा जाता है। अपमार्जक सामान्यतः होते हैं, तो ये सोडियम सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम क्या है? देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 और 3 है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? प्रोप का प्रयोग करेंगे। COOH समूह के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल के अनुसार बीज का हरा रंग किस प्रकार का लक्षण है? तो अप्रभावी लक्षण है। बीज का पीला रंग होता है वो प्रभावी लक्षण होता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? देखिए एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, तो इसका जो ओपन स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 है। 3 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रोप का प्रयोग करेंगे। और ये कीटोन समूह है, कीटोन समूह के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। प्रोप प्लस ओन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए नंबरिंग किस साइड से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड में
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आते हैं, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो Cl है वो क्रियात्मक समूह है, कितने नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ? 3 नंबर के, तो 3 क्लोरो आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 1 नंबर कार्बन पर इन जुड़ा हुआ है, तो 1 प्रोपीन। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप का प्रयोग करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे? इन लगाएं, तो प्रोप प्लस इन प्रोपीन हो जाएगा, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन की संबंध में सही कथन कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन से कोशिकाओं के भीतर अनुकूलतम स्थिति बन जाती है, बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? कोशिकाओं के भीतर अनुकूलतम स्थिति बन जाती है। वाष्पोत्सर्जन से पौधों के भीतर जल व एवं खनिज लवणों की गति होती है, ये भी राइट है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधे के अंदर जल और खनिज लवणों की गति होती है। तो अ और ब दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छुई मुई की पत्तियां छूने पर लटक जाती है, क्यों? देखिए छुई मुई का वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पुडिका। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मिमोसा पुडिका होता है। तो इससे क्या होता है? पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता है। छुई मुई की पत्तियां छूने पर लटक जाती है क्योंकि पर्णाधार पर स्फीत दाब है वो बदल जाता है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो ये होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। फल एवं बीज में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो फल और बीजों में साइटोकाइनिन की सांद्रता है वो अधिक होती है। फल और बीजों में किसकी सांद्रता अधिक होती है? साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक होती है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो अगर मस्तिष्क है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अगर मस्तिष्क है। और अगर मस्तिष्क में भी बात करें तो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम है वो सोचने वाला मुख्य भाग होता है, किसका? मस्तिष्क का। परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व कौन सा है? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है। सही कथन चुने। कौन सा सही कथन है? श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल पर्णहरित कोशिकाओं में होता है, ये भी करेक्ट है। तो ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्रों की प्रकाश की ओर गति किस कारण होती है? तो ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होती है। पर्रों की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होती है। वृद्धि सह दमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? वृद्धि सह दमन करने वाला पादप हार्मोन है वो है एब्सिसिक अम्ल। वृद्धि सह दमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल है। रक्तदाब, लार आना तथा वमन यानी उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। कौन कौन सी क्रियाएं? रक्तदाब, लार आना, वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है।